everyone, welcome to my channel Prelims Shorts। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी वीडियो 5 और 6 मिनट्स की रहेगी, तो रिवीजन में बहुत आसानी होगी क्योंकि सारे ही पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो अच्छे से सुनिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, और ये जो है सिंस 2006 ऐसा कर रहा है। मतलब वी कैन से कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2006 से आ रहा है। ओके, और जो ये रिपोर्ट है, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, उसी में ही हम जो है कंट्रीज़ को रैंक देते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लाइक करती है, तो उसी को हम बोल देते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। लेकिन रिपोर्ट जो होती है उसमें और भी चीज़ें बताई जाती है, पूरी डिटेल रिपोर्ट होती है एंड बहुत सारे फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स बताया जाता है, जो हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो जो रिपोर्ट है दैट रैंक्स 156 कंट्रीज़। तो जनरली हम 156 कंट्रीज़ को लेते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर बार जब हम इंडेक्स लेकर आए तो 156 कंट्रीज़ के बीच में ही लेकर आए। बट येस, जो बेंचमार्क रहता है वो 156 कंट्रीज़ को लेकर चला जाता है। ओके, तो इट रैंक्स 156 कंट्रीज़ ऑन देयर प्रोग्रेस टूवर्ड्स जेंडर पैरिटी in 4 dimensions namely. So these parameters or these dimensions are very important. Like number 1 is economic participation and opportunity, number 2 is educational attainment, number 3 health and survival, and number 4th is political empowerment. तो these 4 dimensions are very important। पूछा जा सकता है सीधा क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या हैं, तो इनको याद रखिएगा। अभी जो रैंकिंग हुई है उसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है वो है आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो टॉप पर है इंडेक्स में, और ये पहली बार नहीं है कि आइसलैंड जो है नंबर 1 रैंक पर है। इनफैक्ट ये लास्ट 15 ईयर्स से आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इट वॉज फॉलोड बाय फिनलैंड एंड नॉर्वे। दैट मीन्स कि आइसलैंड नंबर 1 है, number 2 is Finland, and number 3rd is Norway. Okay, अफ़गानिस्तान was at the last position at 156। अफ़गानिस्तान जो है उसकी लास्ट पोजीशन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे पूछ सकते हैं, लास्ट पोजीशन भी पूछ सकते हैं। इंडिया की रैंकिंग जो है वो इस बार 140th है अमंग 156 नेशन। तो इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की रैंकिंग जो कि 140 है अमंग 156 नेशन। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया की जो रैंकिंग है इट हैज़ ड्रॉप्ड 28 प्लेसेस। तो पूछ सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग इंक्रीज़ हुई है या फिर डिक्रीज़ हुई है, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये कि पिछली बार जो रैंक थी वो 112 थी, तो दिस 2020 में इंडिया की रैंक 112 थी अमंग 153 कंट्रीज़। तो एज आई सेड इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि 156 कंट्रीज़ ही हो। पिछली बार से 153 कंट्रीज़ का जो है सर्वे हुआ था, तो इसमें जो इंडिया की रैंक थी दैट वाज 112th। तो ऑब्वियसली इंडिया की रैंक जो गिरी है। नाउ कुछ रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ क्लोज 62.5% ऑफ इस जेंडर गैप टिल डेट। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि इंडिया ने अभी तक 62.5% जेंडर गैप को क्लोज किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ये एक मतलब अच्छी बात है कि इंडिया ने अराउंड 62 मोर देन 50% इंडिया ने जेंडर गैप इंक्रीज़ किया, बट स्टिल इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। 100% गैप हमें ब्रिज करना है। अब हम देखते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स में इंडिया का क्या स्टेटस है। लाइक इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो हमारा पहला डायमेंशन था, उसमें जो इंडिया का जो गैप है वो इट हैज़ वाइडेंड बाय 3%। तो दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी गैप था, बट इट नाउ ये जो गैप है ब्रिज होने की बजाय इट हैज़ वाइडेंड बाय 3%। नंबर 2 इज़ जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, उसमें भी अगेन इंडिया रिग्रेस 13.5% पॉइंट्स। दैट मीन्स अगेन हमारी जो यहाँ पे स्टेटस है इट हैज़ डिक्लाइंड। ओके, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी कम हुआ है।
नंबर थर्ड इज़ women का labor force participation rate, it has also fell down from 24.8% to 22.3%. again it has decreased. okay, तो अगर हम देखा जाए एस्टिमेटेड अर्नड इनकम जो है वीमेन की, दैट इज़ ओनली 1/5 ऑफ द मैन, ओनली 1/5 ऑफ द मैन, जिसकी वजह से इंडिया को इट हैज़ पुट इंडिया अमंग्स द बॉटम 10. इंडिया जो बॉटम 10 में है अगर हम पे गैप का फैक्टर देखें. India ranks among bottom 5 in discrimination against women in health and survival सब इंडेक्स. तो यहाँ पे तो और भी बुरी हालत है. इंडिया की जो रैंक है वो अमंग बॉटम 5 है, बॉटम 5 में इंडिया की जो है रैंक है. और अभी अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप देखें, बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये है इंक्रीज़ हो चुका है फ्रॉम 99.5 टू 135.6 ईयर्स. दैट मीन्स जहाँ पर पहले 99.5 ईयर्स लगते हैं हमें पूरे जेंडर गैप को, ग्लोबल जेंडर गैप को ब्रिज करने में, नाउ इट विल टेक अराउंड 135.6 years. नेक्स्ट आइसलैंड इज़ द मोस्ट इक्वल नेशन फॉर द 12th टाइम इन 15th years. ये बात चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ओके, नाउ टॉप 10 जेंडर इक्वल कंट्रीज इंक्लूड फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रुवांडा, स्वीडन, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड. दीज आर द कंट्रीज विच शो इक्वल जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, तो अभी कोई आपको कोई भी फैक्ट्स लिखना हो, स्टैटिस्टिक्स लिखना हो, मेन्स ऑल्सो, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है. ओके, तो दिस ऑल अबाउट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. बहुत कम टाइम मिलेगा, जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो. ओके, थैंक यू.